खेदोपुर में है, जो ब्लॉक डी तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं बिंदु देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके देवर विवेक कुमार पांडे जी विकास कार्यों को देखते हैं। इनकी छवि लोकप्रियता इनके परिवार की काफी सुंदर, काफी अच्छी है। ग्राम सभा के लोगों के सुखों दुखों में तत्पर 24 घंटे तैयार रहते हैं, जिसको देखते हुए बिंदु देवी जी के ससुर जी को 2005 से 2010 में ग्राम सभा के लोगों ने प्रधान बनाया और उस समय काफी अच्छे विकास कार्य किए थे। इसके बाद बीच में मौका नहीं मिला, लेकिन 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही मौका मिला, उनके परिवार को बिंदु देवी जी को पुनः प्रधान बनाए। उनके परिवार को पुनः प्रधानी दी। 378 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए, जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2400 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1130 वोट पड़ा था। आइए तो विकास पुरुष कहे जाते हैं खेदोपुर के विवेक कुमार पांडे जी प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे खुद ग्राम सभा के विकास के, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपीजीएन भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर लगभग 15-16 महीने हो गया, तो ग्राम सभा क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? हमारे ग्राम सभा में इस समय वर्तमान सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत करीब 50 आज़ादी के बाद से लेकर के कलजरा मार्ग लेकर के और कोरोना मार्ग तक सरपत और जहाँ जहाँ जितने भी थे सरपत, उसमें आए दिन घटनाएं होती रहती है, 2 लोग मर भी चुके हैं। तो जब से प्रधान है तब से हमारे दिमाग में ये बातें थी कि प्रधान होने के बाद 1-2 काम तत्परता से पहले कराएंगे। तो कोरोना मार्च लेकर के कलरा तक हमने सरपत जो भी झाड़ का रोड के आसपास हमने सफाई करवा दी, ताकि आए दिन जो लोगों का आवागमन जो है बाधित न, किसी प्रकार के घटनाएं न हो। दूसरी बात, हमारे ग्राम सभा से प्रताप से कलरा मार्ग से प्रताप साहब जाने के लिए आए दिन जो है हमारे गरीब भाई जो भी थे, उनके यहाँ अगर कोई डिलीवरी होती थी या कोई बीमार होता था, तो बरसात बारिश के समय करीब 2 से 3 फीट नीचे जो है सड़क होती थी। तो मैं जब देखता तो मुझे ये पीड़ा होती थी कि अगर मुझे ये अवसर मिला होता तो मैं इस रोड को मेंटेन करवा देता, हमारे भाइयों को कोई दिक्कत होती। तो हमने तत्परता से करीब 3 फीट ऊंचाई उस रोड के लेवल को जो है कलजरा कोरोना लिंक मार्ग से करवा दिया। करीब 30 फीट लंबी रोड और 130 फीट लंबी, 130 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी रोड हमने बनवा दिया। और आगे हम आज इस आशा के साथ हैं कि अब यह तन समर्पित, यह मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इस सेवा भाव को देखते हुए कोरोना के कार्यकाल में हमने चुनाव के पहले करीब 2-3 लाशों को जलाया जो कोरोना से पीड़ित थे, जिनके घर में अगर पत्थर नहीं है, लकड़ी नहीं है। तो ये जब हम कोटेदार थे, कोटा का अवसर हम लोगों ने हमको दिया था कि चलाने के लिए। तो उसी समय ग्राम सभा का किसी भी जात, किसी का धर्म, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, उसके अंत्येष्टि में मैं बड़े हर एक क्षेत्र में जो भी मुझसे पड़ता था मैं करता था। तो उसी को देखते हुए गांव वालों ने मुझे यह कहा कि सेवा का अवसर आपने इतना गांव को दिया, इसलिए इस बार प्रधान की सीट जो है आपको दी जाएगी। तो मैं अपने पूरे ग्राम सभा का आभारी, हमारे जो भी गरीब भाई हैं, जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी हैं, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए किया। और आने वाले समय में ये एक चीज देखता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसी भी जगह पर कचरा न हो, सफाई हो, सरपत वगैरह जो भी हो वहां पर साफ सफाई हो। और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मैं अपने पास पैसा लगा करके आवेदन करवाता हूँ। आय प्रमाण पत्र बनवाता हूँ गरीबों का। उसके बाद पेंशन करवा करके उनका पेंशन उनके खाते में आ जाता है। मैं सब पैसा अपने पास से भर करता हूँ ये पैसा। लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा एक पंचायत भवन जो दिया जा रहा है, ताकि एक ही जगह हमारे ग्राम सभा की माताओं, बहनों या बुजुर्गों को, विकलांगों को एक ही जगह पर सेवा मिले, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आय जाति प्रमाण पत्र। तो माननीय योगी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज तक मुख्यमंत्री तो बहुत आए, लेकिन आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जैसे हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं। और मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ, इसमें इस नाते मेरा यह परम कर्तव्य है कि मेरे पास हुई आना हूँ कहीं से ले दे करके कहीं भी करवाता हूँ। लेकिन आज भी मैं अपने ग्राम सभा के प्रति समर्पित हूँ और ऊपर वाले की कृपा हो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो मैं अपने गाँव के विकास के जो 3 साधन है, एक बिजली, सड़क और पानी, ये 3 चीज मैं हर एक क्षेत्र में पूरी कोशिश करके कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। केवल मुझे ग्राम सभा, मेरे ग्राम सभा भाइयों का सहयोग मिले और विकास के तत्पर पर मेरा ग्राम सभा खेदरपुर विकास करता है, मेरा सबसे बड़ी। ग्राम सभा का पंचायत सहायक भर्ती हो गई? हाँ, हो गई। जी।
क्या नाम है? कुसुम यादव। कुसुम यादव। विकास कार्य में आपका सहयोग करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल। कोई हिलावाली नहीं? नहीं, कुछ नहीं, एकदम टाइमली अपना अटेंड दे देना। उसके बाद जो भी है पंचायत सहायक का जो भी काम है अपना समय से पेंशन देखना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सत्यापन करवाना, आधार कार्ड फीडिंग करवाना, ये सब काम जो है वो समय से अपना करना। शिक्षा की क्या व्यवस्था है सर गाँव में? शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है और ठीक कोरोना मार्केट में इंटर कॉलेज है। उसमें जो प्राइमरी मीडियम जो भोजन की व्यवस्था है प्रधान जी माध्यम से करती है, आपके माध्यम से। जी। तो कभी खाकर आप खाना को चेक करते हैं कि स्वादिष्ट और मानक के हिसाब से बन रहा है क्या? महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस गरीबी से उठा हूँ जी, मैं किसी गरीब के बच्चे को जब देखता हूँ कि वो विद्यालय पढ़ने जाता है तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा बच्चा है। और जो मैं अपने बच्चे को व्यवस्था देता हूँ खाने पीने के, उसी ढंग जाता हूँ व्यवस्था के। महोदय जी, ऊपर वाले की कृपा से मैं अगर दे नहीं सकता अपने पास से तो सरकार ने मुझे जो व्यवस्था दी उसमें कितने से कितना हो सकेगा मैं बच्चों के लिए वो करता हूँ। टीचर लोग टाइम से आते हैं, टाइम से आते हैं, सब जिला वाले नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ग्राम सभा में सर राशन वितरण अच्छे से होता है, जिला वाली की जाती है? कुछ टाइमली वितरण होता है, लेकिन कुछ जो असहमित हैं उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा संभालने की कि टाइमली सब कुछ। जी सर, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन का जो मिनी शौचालय जो 12,000 रुपए का होता है, वो अभी कोई बना है कि नहीं? करीब 10-12 को बने हैं और अभी हाल में जितना भी आयोजन किया गया वो स्वीकृति के लिए आ गया है और स्वीकृति आने पर ही जो है सब काम बनवा देंगे। आज 1 वर्ष के कार्यकाल में कुछ पात्र आवास बनाए जो गरीबों का? बना करीब 15 आवास बने। 15 आवास, काफी अच्छे पैमाने पर। जी सर, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में ग्राम सभा में कुछ चकमार इंटरलॉकिंग कुछ कार्य हुआ? जी हुआ। हमने अपने प्राइमरी स्कूल में पहला तो हमने काम किया, प्राइमरी स्कूल में जो इंटरलॉकिंग था, आज ये जमीन जो बनी थी, जो विद्यालय बना था प्राइमरी स्कूल का, वो 50 साल पहले बना था, वो काफी जर्जर हो चुका। तो हमारे कार्यकाल के पहले जो मास्टर साहब थे उन्होंने ध्वस्तीकरण करवाया। फिर उस इतना खंडहर में मिला था हमको, जब हम काम मिला था हमको प्रधानी का, तो उसको पूरा लेवलिंग हम करवाने का, फिर उसका ड्रेसिंग करवा के उसको इंटरलॉकिंग करवा दिए, बाउंड्री वाल करवाए, फिर विकलांग शौचालय बनवाए और विकलांग शौचालय से लेकर के हमारा प्राथमिक विद्यालय आप जाकर के कभी भी देख सकते हैं। आप सबसे बढ़िया 19 पैराग्राफ होते हैं प्राइमरी स्कूल में, हमारे 19 पैराग्राफ कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट। सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय कितने सीटर का है? वो 5 सीटर है। 5 सीटर का। उसमें आने दोनों व्यवस्थाएं? हाँ है। केयर टेकर है। साफ सफाई वहाँ रहता है? हाँ, कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं? साफ सफाई करने नहीं आते हैं, गंदगी फैला हुआ है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। भरपूर इस्तेमाल सर उसका होता है? और थोड़ा सा दिक्कत यह है कि वो सार्वजनिक जगह न होकर के कहीं ऐसे जगह है कि बहुत कम उपयोग होता है। जी हाँ, उपयोग होता है। हाँ, उपयोग होता है। जी सर, पानी की निकासी ग्राम सभा में अच्छे से होती है कि जल जमाव होता है? नहीं, अच्छे से होती है। सर, आपके जिले के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी, विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और ब्लॉक प्रमुख जी, इनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया जाता है? महोदय जी, हमारे ग्राम सभा में जिला पंचायत माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जो है त्रिपाठी जी के द्वारा ग्राम सभा में जो है पानी के बहाव में नाली का निर्माण किया गया। अभी हाल ही जो पूर्ण हो गया है, मेन समस्या हुई है उसको पूर्ण करवा लीजिए। अवशेष जो भी जहाँ भी बचे हैं, जो भी ग्राम सभाएं बची है, हमारा ग्राम सभा 3 मौजा का है, तो अवशेष जो त्रिभुवन में बचाए आप सबको जो को पूर्ण रूप से करवा दूंगा अपने तय समय। ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना चल रहा है नहीं चल रहा? अच्छा, अभी इस समय जो है क्योंकि टेक्निकल स्वीकृति के लिए दिया गया है और बाकी और मेड़बंदी वगैरह का नाली का सफाई काम, जो किसानों की मूल समस्या जो है वो नहर की नाली जो है वहाँ इतना कचरा जमा रहा था, तो हमने ये संकल्प लिया है कि हमको नरेगा से नहीं पैसे देंगे, लेकिन किसानों की नाली की सफाई हम अपने पैसे से तो साल भर में कम से कम 4 बार करना है। ग्राम सभा में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं हैं? तो हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य के आज के 40 साल पहले जो बना था वो है, वहाँ की जो है माया पाने हैं और नित्य प्रतिदिन महिलाओं को केयर करती है, बैठती है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी मिला हुआ नहीं है वहाँ पे? कोई जो भी ग्राम सभा के लोग अपने इलाज के लिए दवा देते हैं वहाँ पे सब कुछ भरपूर सारी व्यवस्थाएं हैं? सब कुछ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी भारत और हमारे साथ हैं केंद्र के प्रधान प्रतिनिधि विकास कुमार पांडे जी से, विवेक कुमार पांडे जी से खुद ग्राम सभा के विकास के, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई कि ग्राम सभा काफी अच्छे पैमाने विकास कार्य चल रहा है, काफी अच्छी इंटरलॉकिंग 1 साल के अंदर कम से कम 15 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। 12 से 15 20 के
लमसम स्वच्छ भारत मिशन के तहत छोटे शौचालय जो 12,000 होता है वो बनने तैयार हो चुका है। और कुछ चकमार्ग ऐसे थे, कुछ रास्ते ऐसे थे जो काफी समय से जंगल सरपत कूस कास काफी जंगल बना हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में जैसे ही प्रधान बने इसकी साफ सफाई करके काफी अच्छे से रास्ता को स्वच्छ किए, साफ किए। सर आपसे ग्राम सभा के विकास के ग्राम सभा की समस्याओं बात करें।